जून का महीना खत्म हो गया है और आज से जुलाई की शुरुआत हो गई है। हर महीने की तरह पहली तारीख को देश में कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। इसी कड़ी में जुलाई 2025 से कई नए फाइनेंशियल नियम लागू होने जा रहे हैं, जिसका आपके जेब पर सीधा असर पड़ेगा। इनमें यूपीआई चार्जबैक, नए तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग और पैन कार्ड के नियमों में बदलाव शामिल है। आइए एक एक करके आपको इन सभी तब्दीलियों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैन कार्ड के नियम के बारे में। नए पैन कार्ड का आवेदन करने के लिए 1 जुलाई से आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। इससे पहले आप किसी भी वैध दस्तावेज या जन्म प्रमाण पत्र के जरिए पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते थे। जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुकिंग के नए नियम लागू हो गए हैं। 1 जुलाई 2025 से आईआरसीटीसी की वेबसाइट या इसके मोबाइल ऐप के जरिए तत्काल ट्रेन टिकट के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी हो जाएगा। ट्रेन के नियमों के बाद अब आइए बात कर लेते हैं यूपीआई पेमेंट से जुड़ी हुई नियम के बारे में। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई की ओर से हाल ही में सिस्टम को आसान बनाने के मकसद से यूपीआई चार्जबैक नियमों में बदलाव किया गया है। मौजूदा समय में बहुत ज्यादा दावों के कारण सभी चार्जबैक रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया जाता था। ऐसे में सही चार्जबैक रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए बैंक को यूपीआई रिक्वेस्ट कंप्लेंट सिस्टम के जरिए एनपीसीआई के पास जाकर केस को व्हाइट लिस्ट करना पड़ता है। 15 जुलाई के बाद एनपीसीआई की इसमें कोई भूमिका नहीं रहेगी। अगर बैंक को कोई चार्जबैक रिक्वेस्ट सही लगती है तो उसे वो एनपीसीआई को व्हाइट लिस्ट किए बिना प्रोसेस कर सकती है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क यानी जीएसटीएन ने 7 जून 2025 को घोषणा की थी कि मंथली जीएसटी भुगतान फर्म जीएसटीआर 3B को जुलाई 2025 से एडिट नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा जीएसटीएन ने कहा था कि टैक्स पेयर्स को ड्यू डेट से 3 साल की अवधि खत्म होने के बाद जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारत बिल पेमेंट सिस्टम यानी बीबीपीएस प्रणाली अनिवार्य कर दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आदेश दिया है कि सभी क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान अब भारत बिल पेमेंट सिस्टम के जरिए किया जाएगा। इससे बिल डेस्क, फोन पे, क्रीड जैसे ऐप्स पर असर पड़ सकता है। वहीं केवल 8 बैंकों ने बीबीपीएस पर यह सुविधा शुरू की है। बैंकिंग नियमों में भी बदलाव किया गया है। आईसीआईसीआई बैंक एटीएम निकासी शुल्क दूसरे बैंक के एटीएम से 3 बार से ज्यादा निकासी करने पर 23 रुपए प्रति फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और 8.5 रुपए गैर वित्तीय ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगेगा। वहीं एचडीएफसी बैंक ने अपने ऑनलाइन गेमिंग पर शुल्क लगाया है। गेमिंग ऐप पर हर महीने 10,000 से ज्यादा खर्च करने पर 1% अतिरिक्त शुल्क देना होगा। वॉलेट ट्रांसफर शुल्क भी लगाया गया है। पेटीएम जैसे थर्ड पार्टी वॉलेट में 10,000 से अधिक ट्रांसफर पर 1% शुल्क लगाएगा। इसके अलावा पुराने वाहनों पर फ्यूल प्रतिबंध लगाए गए हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। 1 जुलाई से 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को फ्यूल नहीं मिलेगा। ये नियम वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CQM द्वारा लागू किया गया है। जीएसटी रिटर्न दाखिल की प्रक्रिया में भी बदलाव है। जुलाई 2025 से जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देरी या गलतियों पर सख्त कार्रवाई होगी। तो अब 1 जुलाई से आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में ये तब्दीलियां देखने को मिलेंगी, इसलिए आप अब उसी मुताबिक अपने ट्रांजैक्शंस को करें। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।